हेलो गाइस, अब हम बात करते हैं हुक्स लॉ के बारे में। हुक्स ने क्या बताया कि जब भी किसी चीज पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट या उसकी साइज के अंदर जो चेंज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि उस पर फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है। यानी कि जैसे मान लो फोर्स जो है वो एफ अप्लाई हो रहा है और उसकी वजह से जो स्ट्रेन जो उसके अंदर जो उसकी साइज है उसके अंदर चेंज हो रहा है वो मान लेते हैं एक्स, या फिर जैसे मान लो स्प्रिंग है तो उसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो एक्स है। तो ये दोनों डायरेक्टली क्या होंगे, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। अगर इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो यहां पर F इज इक्वल टू के एक्स आ जाएगा। और यहां पर ये के क्या है, ये जैसे मान लो स्प्रिंग यूज कर रहे हैं तो स्प्रिंग कांस्टेंट इसको बोलेंगे। तो अगर हम हुक्स लॉ के बारे में बात करेंगे तो जब किसी भी मटेरियल पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर जो स्ट्रेन या फिर डिस्प्लेसमेंट जो प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि उसके अंदर फोर्स कितना जो है वो अप्लाई हो रहा है। अब ये स्ट्रेन कौन कौन सा हो सकता है, ये एक्सटेंड भी हो सकता है और कंप्रेशन भी हो सकता है। यानी कि कोई चीज जो है वो फैल भी सकती है और सिकुड़ भी सकती है। कैसे, स्प्रिंग को हम जो है अगर खींचेंगे तो वो फैल जाएगी यानी कि वो एक्सटेंड हो जाएगी। और कंप्रेस क्या होता है, अगर हम उसी स्प्रिंग को जो है वो कंप्रेस करेंगे तो वो सिकुड़ भी जाएगी। अगर हम शॉर्ट के अंदर बात करें, जैसे मान लो ये स्प्रिंग है, जैसे मान लो ये वाली कंडीशन है, ये आइडियल कंडीशन है इसकी। ये वाली कंडीशन क्या है, इसकी आइडियल कंडीशन है, एक्चुअल कंडीशन है। अब इस पर हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, एक्सटेंशन जो फोर्स है वो अप्लाई किया, उसकी वजह से यहां पर एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो जाता है। उसी तरीके से हमने क्या किया, और ज्यादा फोर्स अप्लाई किया तो उस पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हुआ, 2x हो गया। यहां पर f कितना था, फोर्स f था, तो ये प्रोपोर्शनल किसके हुआ, x के। यहां पर जो फोर्स है वो कितना हो गया, 2f, तो यानी कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, 2x। यानी कि जितना हमने फोर्स इंक्रीज किया है उसी कंपैरिजन के अंदर जो है वो डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि हमने यहां पर फोर्स डबल कर दिया तो उसके अंदर जो हम खींच रहे हैं उसको, उसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट जो स्ट्रेन जो है प्रोड्यूस हो रहा है वो भी कितना हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा। अगर हम यहां पर इसके फॉर्मूले की बात करें तो एफ स्प्रिंग इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यहां पर के क्या है, ये है स्प्रिंग कांस्टेंट, और x क्या है, ये इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट जो प्रोड्यूस हो रहा है, स्प्रिंग को जब हमने यहां पर खींचा तो इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है उसको बोलेंगे x। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू के एक्स, और यहां पर ये जो है वो नेगेटिव आएगा। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। और के क्या है, यहां पर याद रखना, के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो इस तरीके से आप हुक्स लॉ को जो है वो समझ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।